नमस्कार दोस्तों, DULLB के 2 राउंड्स ऑफ एडमिशन हो चुके हैं। फर्स्ट राउंड आया, सेकंड राउंड आया, अब थर्ड राउंड जो कि 4 सितंबर को आना था, लेकिन वो हम जानते ही हैं किसी रीजंस के कारण, बहुत सारे रीजंस के कारण DULLB ने पोस्टपोन कर दिया या DU ने पोस्टपोन कर दिया, जो कि अब 11 सितंबर को आएगा, जो कि पहले 4 सितंबर को आना था। इसमें इन्होंने जो मिड एंट्री की डेट्स हैं वो भी चेंज कर दी, वो भी आगे पोस्टपोन कर दी, जो कि पहले 31 अगस्त से लेके 1 सितंबर तक रखा गया था, लेकिन अब वो पोस्टपोन कर दिया गया। 7 सितंबर से 9 सितंबर तक अब मिड एंट्री की डेट रख दी गई है। उसके बारे में अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वीडियो डाल दूंगा। अभी जो फिलहाल वीडियो होने वाली है दोस्तों, वो मोस्टली रिलेटेड होने वाली है आपकी स्पॉट एडमिशन, या फिर हम मिड एंट्री भी इंक्लूड कर लेंगे, और थर्ड राउंड की एक्सपेक्टेड कट ऑफ। हम सब जानते हैं दोस्तों कि इस बार इन्होंने लिस्ट एक आउट नहीं की, मतलब जो भी रिजल्ट था, सीट मिली नहीं मिली, जो कुछ भी था वो सब कुछ अपने पोर्टल पे आया, तो ओपन नहीं हुआ। एक हम ऐसा कह सकते हैं कि पूरी चीज ओपन नहीं हुई कि फर्स्ट बच्चे को कितने नंबर आए थे जिसने टॉप किया, एग्जांपल दे रहा हूँ बस, और लास्ट किस नंबर पे कट ऑफ गई। लेकिन तब भी हमने कहीं ना कहीं से बच्चों से बात करके कुछ करके एक डाटा कलेक्ट किया और पता किया है कि किस नंबर पे लास्ट कट ऑफ गई है या आगे क्या रहने वाली है। तो ये जो वीडियो दोस्तों, ये एक्सपेक्ट की जा रही है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है सिर्फ, कि कितनी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थर्ड कट लिस्ट में जो अपने नंबर्स हैं, जो अपने रैंक्स हैं, वो गिरेंगे ताकि बच्चों को और एडमिशन मिल सके। एक चीज दोस्तों हमेशा ख्याल रखना कि क्योंकि इस बार CSAS पोर्टल के ऊपर है, CUET के थ्रू पेपर हुआ है, तो बहुत सारे वेरिएशंस देखने को मिले। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हो तो मैं शुरू से ही कहता था कि ये बिल्कुल ब्रांड न्यू एक चीज है, बिल्कुल नई चीज है, बहुत सारी नई चीजें देखने को मिलेंगी, नई कट ऑफ्स आएंगी, नया पैटर्न शुरू होगा, एक नया ट्रेंड शुरू होगा, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। इस रीजन के कारण हर चीज इस बार नई देखने को भी मिली। जस्ट एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको कि 2022 का अगर हम पेपर देखें तो बहुत हाई कट ऑफ थी, इस बार कट ऑफ बहुत ज्यादा लो चलेगी, उसके कंपैरिजन में रिलेटिवली बता रहा हूँ। तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले और आगे भी देखने को मिल सकते हैं। और एक चीज दोस्तों, ये जो फर्स्ट से सेकंड कट लिस्ट होती है, मतलब जो फर्स्ट कट लिस्ट आई, मेरिट लिस्ट आई, वो एक नंबर पे आई, उसके बाद सेकंड कट लिस्ट में काफी वेरिएशन आता है, मतलब नंबर नीचे जाते हैं, मतलब एक काफी मेजर वेरिएशन देखने को मिलता है। लेकिन थर्ड कट लिस्ट में उतना ज्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलता, क्योंकि बच्चे जिनको सीट मतलब मिलनी होती है, जिन्होंने अलॉट अपनी लेनी होती है सीट, या फ्रीज करनी होती है, कुछ भी करना होता है, वो कर देते हैं दोस्तों सेकंड कट लिस्ट तक, और थर्ड तक उतने ज्यादा वेरिएशन नहीं आते। लेकिन तब भी हम देखते हैं कि क्या रहने वाली है कट ऑफ, ताकि हम एक थोड़ा सा आइडिया प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इतनी तो शायद जाएगी ही जाएगी। दोस्तों जो मतलब एक जो रफली डाटा, देखो बिल्कुल एक्यूरेटली डाटा नहीं मैं कह रहा, लेकिन रफली डाटा, क्योंकि सबके पोर्टल्स में ही आया। जर्नल की कट ऑफ थी ना दोस्तों, जो फर्स्ट कट लिस्ट में गई थी, वो मैं यहाँ वर्ड पे लिख देता हूँ, वो 234 के राउंड गई थी। मतलब ये हमारी फर्स्ट कट ऑफ थी अनरिजर्व कैटेगरी में। उसके बाद जो सेकंड आई, जितना पता लगा, वो 229 के आसपास या 229 ही था जिसको लास्ट में एडमिशन मिली। तो अब थर्ड क्या रहने वाली है दोस्तों, जो थर्ड कट लिस्ट रहने वाली है वो अराउंड मैं एक मोटा मोटा अगर लेके चलूं तो 225 या 226 के आसपास ही कट ऑफ रहने वाली है। उससे ज्यादा उससे कम मतलब मुझे नहीं लगता कि गिरेगी। ये एक एक्सपेक्ट किया जा रहा है या प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि ज्यादा हो सकता है 3-4 नंबर नीचे आ जाए, लेकिन उससे ज्यादा तो नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 226 तक या 225 तक एक चांसेस हैं आपको थर्ड राउंड में एडमिशन मिलने के। बाकी अगर आपने अपग्रेड के लिए अप्लाई किया है तो हो सकता है आपको अपग्रेड मिल जाए, लेकिन उसके चांसेस में आपको यही कहूंगा कि कम है, उतने ज्यादा नहीं है। लेकिन अगर चलो वैकेंसी हुई तो चलो वेल एंड गुड, अगर हो गया तो अच्छी बात है। तो उसके बाद दोस्तों हम OBC कैटेगरी की बात कर लेते हैं। OBC कैटेगरी में दोस्तों जो सेकेंड राउंड ऑफ एडमिशन थी, उसमें जो कट ऑफ गई थी ना दोस्तों, जितना पता लगा वो 186 के आसपास गई थी। जो सेकंड राउंड ऑफ लास्ट बच्चे जिसको मिली है वो 186 के आसपास मिली है।
तो वही मतलब एग्जाम्पल के तौर पे ओबीसी में मैं अगर 2-3 नंबर ही ज़्यादा नीचे करना चाहूँगा, उससे ज़्यादा तो नहीं। तो मतलब वही 184, 183 तक मुझे ऐसा लगता है कि अपनी जो कट ऑफ है वो जाने वाली है। तो 183 के आसपास इसे हम रख लेते हैं। उससे ज़्यादा नहीं गिरने वाली दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि वेरिएशन ज़्यादा नहीं आते सेकंड और थर्ड में। फर्स्ट और सेकंड में आ सकते हैं, लेकिन सेकंड और थर्ड में उतने ज़्यादा नहीं आते हैं जितना हम भी बहुत ज़्यादा मेजर नहीं कह सकते। ये हमने सोचा ओबीसी का, और ऊपर हमने कहा अ, इसका अनरिजर्व्ड का। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो फर्स्ट कट ऑफ थी मेरे ख्याल से वो 210 के आसपास गई थी, और जो सेकंड कट ऑफ थी वो 5 नंबर नीचे गिर गई, मतलब 205 के आसपास रही। तो थर्ड कट लिस्ट जो है दोस्तों वो 203 या 202 के आसपास ही रहने वाली है। उससे ज्यादा तो नहीं होगी, उससे ज्यादा तो नहीं होगी दोस्तों, मतलब इतना ही ज्यादा से ज्यादा गिरेगी, उससे ज्यादा तो नहीं। अब एससी कैटेगरी की बात कर लेते हैं दोस्तों। एससी कैटेगरी में जो सेकंड कट लिस्ट गई थी वो 160 के आसपास गई थी। 160 वाले बच्चे या 159 वाले बच्चे को एडमिशन मिली थी। मोस्ट प्रोबेबली मेरे ख्याल से 160 ही था जिसको एडमिशन मिली लास्ट में। और एससी कैटेगरी में जो प्रिडिक्ट कर सकता हूँ दोस्तों मैं, वो 156 है। 156 के आसपास मुझे ऐसा लगता है कि सीट्स नीचे तक मिल सकती हैं। लेकिन फिर मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, ये सिर्फ एक प्रेडिक्शन है, क्योंकि हो सकता है कि किसी कैटेगरी में ज़्यादा सीट्स फिल वेकेंट हों, फील्ड फिल होगी हो, वैकेंसी ना हो, तो उस कैटेगरी में कट ऑफ ज़्यादा नीचे नहीं जाएगी। क्या एक ही नंबर पे बहुत सारे बच्चे हों, कई कई बार होता है कि 158 नंबर पे बहुत सारे बच्चे, 10 नंबर एग्जाम्पल के तौर पे, तो वो कट ऑफ ज़्यादा नीचे नहीं गिरती। और कभी कभी ऐसा होता है कि उस नंबर पे उस कैटेगरी में बच्चे बहुत कम होते हैं, तो वो कट ऑफ ज़्यादा गिर जाती है। तो ये डिपेंड करता है अपनी सीट्स के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर। इसका एक क्लियर डाटा तो अपने पास नहीं है, इसीलिए प्रिडिक्शन इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि इतने चांसेस तो लग रहे हैं और होने भी चाहिए। अब एसटी कैटेगरी की दोस्तों बात करें, एसटी कैटेगरी का मेरे पास एक्यूरेट डाटा तो नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि थर्ड कट लिस्ट जो है वो 110 तक या 112 तक इसके आसपास जो रहेगी, और थर्ड कट लिस्ट इसी के आसपास के चांसेस हैं कि यहाँ तक जिसके भी नंबर आए हैं उसको चांसेस हैं DULLB में एडमिशन मिलने के। इस बार क्या हुआ ना दोस्तों, CUET होने के कारण सेंटर का एक ही पोर्टल कर दिया, तो बहुत सारे बच्चे BHU के लिए सोच रहे हैं, या कईयों ने बिल्कुल कंफर्म भी किया होगा कि BHU लेना चाहते हैं। कोई बच्चा कोई और यूनिवर्सिटी में चला गया, जो दिल्ली का है वो कोई और यूनिवर्सिटी में चला गया सेंटर का। पहले बच्चे कई कई बार होता था कि एग्जाम भर ही नहीं, फिल ही नहीं फॉर्म कर पाते थे, इसलिए रह जाते थे। इस बारी तो एक ही फॉर्म है, एक ही सब कुछ है, और उसके बाद पोर्टल ही फिल करना था बस अलग। तो इस वजह से बच्चों को अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिल गई, ऑप्शन ज्यादा मिल गई, इसलिए बच्चे स्कैटर हो चुके हैं। का मतलब ये है दोस्तों कि बच्चों को और बहुत सारी ऑप्शंस मिल चुके हैं, इसलिए वो उधर उधर जा चुके हैं। DULLB में अब जिनको सीट मिली उन्होंने एक्सेप्ट कर ली, कईयों ने नहीं भी की, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने ऐसा भी कहा मुझे कि उन्होंने सिर्फ इस पेपर को क्लियर करने के लिए, सिर्फ इस पेपर में रैंक लाने के लिए इस पेपर को दिया था, लेकिन वो सीट नहीं लेना चाहते, उन्होंने सीट विड्रॉ कर लिया, उन्होंने सीट नहीं ली। तो कुछ ऐसे भी बच्चे जिस रीजन के कारण कट ऑफ इस बार थोड़ी कम गई है, आगे के कंपैरिजन में काफी कम गई है। तो ये थी दोस्तों नॉर्मल जो थर्ड कट ऑफ की प्रिडिक्शन। लेकिन अब बात कर लेते हैं दोस्तों स्पॉट राउंड या मिड एंट्री की क्या चीज है। अब देखो, आप सबको पता है कि जिन बच्चों ने CS पोर्टल नहीं भरा या किसी रीजन के कारण वो रह गए, तो वो उनको एक और चांस दिया जा रहा है मिड एंट्री के थ्रू। मिड एंट्री बेसिकली यही है कि आपको बीच में एंट्री मिल जाएगी। आप फर्स्ट में नहीं आए, आप सेकंड में नहीं आए, लेकिन आपको थर्ड राउंड में आपको एक चांस मिल जाएगा कि हाँ, कि अगर सीट वैकेंसी हुई, आपके नंबर्स अच्छे हुए, तो हो सकता है कि आपको एडमिशन मिल जाए। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ वैकेंसी के ऊपर डिपेंड करता है कि सीट वेकेंट है कि नहीं है। उसके फॉर्म आप भर लेना, अगर आप उनमें से हैं जिसने CSAS पोर्टल नहीं भरा, तो आप उस फॉर्म को भर लेना। डेट्स मैं आपको बता चुका हूँ, एक कंप्लीट वीडियो में बना चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट पे जाके पूरी सारी वीडियोस देख लेना। और उसकी प्रिडिक्शन करनी मुश्किल है, क्योंकि उसकी प्रिडिक्शन हो ही नहीं सकती, वो इसी में ही इंक्लूड हो गया कि जो थर्ड लिस्ट आएगी ये मिड एंट्री वालों को भी मिल सकती है, उसी में मिल जाएगी, थर्ड लिस्ट में ही उन बच्चों को भी मिलेगी। और 1000 की पेनल्टी है एक तरह की, कि आप क्योंकि आप रह गए तो उसकी जो एक तरह की फी कह लो, कुछ कह लो, कि आपको 1000 रुपीज पे करना पड़ेगा।
लेकिन एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन बच्चों के लिए जो बच्चे रह गए CS पोर्टल पहले फिल करने में। बात कर लेते हैं दोस्तों स्पॉट राउंड उनके लिए होता है कि जैसे सीट्स नीचे आखिर में वेकेंट रहेगी तो एक राउंड स्पॉट राउंड कर देते हैं, जिसमें क्या है कि एकदम से आपको सीट मिलेगी, आपको उसी टाइम पे उसे एक्सेप्ट करना होगा। उसमें कोई अपग्रेड की ऑप्शन नहीं आती, उसमें कुछ और कोई ऑप्शन नहीं आती, आपको वो एक्सेप्ट करना है। कोई चेंज नहीं होगा, वो एक्सेप्ट करके फी भर के आपकी वो सीट हो जाएगी, कंफर्म हो जाएगी। ये एक तरह का स्पॉट राउंड होता है जो कि लास्ट में होता है, अभी तो नहीं है। तो जब भी होगा आपको पता लग जाएगा कि पोर्टल पे आ जाएगा, हर चीज आ जाएगी, आपको उसकी चीज की वरी करने की जरूरत नहीं है। तो ये थी दोस्तों वीडियो मार्क्स को लेके, प्रिडिक्शन को लेके, एक्सपेक्टेड स्कोर्स को लेके। अगर कोई भी डाउट रह गया तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर KUNWR_0808 वहां पे DM कर देना। और जल्द ही मोस्ट प्रोबेबली संडे या सैटरडे मैं लाइव सेशन कंडक्ट करने वाला हूँ। मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर लें टू गैरी अमृत सरिया, ताकि मैं आपको एक मैसेज मिल जाए कम्युनिटी पोस्ट पे, या फिर आपको एक नोटिफिकेशन आ जाए कि मैं कब लाइव होने वाला हूँ। और लाइव में हम जरूर बात करेंगे आपस में लाइव सेशन में, और जो भी आपके डाउट्स होंगे, मैं जहाँ क्वेरीज हैं लॉ को लेके, हर चीज को लेके, लॉ स्कूल को लेके, DULLB को लेके, उसको मैं जरूर क्लियर करूंगा, आंसर करूंगा, और कोशिश करूंगा कि आपकी हर एक चीज को सॉल्व कर पाऊं। और मेक श्योर अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज हिट द लाइक बटन, और शेयर करें अपने सारे CUET फ्रेंड्स के साथ, DULLB फ्रेंड्स के साथ। लेकिन हाँ, वो लाइव का जरूर ख्याल रखना, एक मेंबर्स ओनली के लिए लाइव करूंगा। जो भी जिन्होंने भी मेंबर्स नीचे ज्वाइन किया हुआ है, ओनली मेंबर्स हैं, आप भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। तो जो मेंबर्स हैं उनके लिए एक अलग से लाइव सेशन कंडक्ट करने वाला हूँ जल्दी ही, जिसमें 1-to-1 टॉक होगी उनके साथ, और जो जर्नल एक लाइव होगी वो भी जल्दी ही करने वाला हूँ। और बाकी बस आप ऐसे ही प्यार बनाए रखें, और आपको कोई भी क्वेरी हो तो जरूर लिख देना। जल्दी मिलते हैं दोस्तों, जैसे ही आपकी एडमिशन होगी लॉ फैकल्टी में आप आएंगे, जरूर वहां मिलेंगे। इस वीडियो को लेके यहीं रखते हैं, नमस्कार।